हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 7 की पुस्तक हमारा इतिहास एवं नागरिक जीवन का। इस पुस्तक का पाठ 10 तक हमने पढ़ लिया था। पाठ 11 हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन पाठ 11 शुरू करने से पहले एक बार ये रिवाइज करते हैं कि पिछले पाठ में हमने क्या क्या सीखा। पिछले पाठ में हमने अकबर के बारे में देखा, अकबर के युग के बारे में, उसके समय का प्रशासन कैसा था, अकबर की वित्तीय प्रबंधन कैसा था, उसके समय के सिक्कों के बारे में, उसकी कला और सामाजिक सामंजस्य के उसने जो प्रयास किए थे, जैसे दीन इलाही, सुलह कुल की नीति, इबादत खानों का निर्माण। इसके अतिरिक्त अकबरकालीन प्रशासनिक ढांचे के बारे में हमने देखा। मनसबदारी व्यवस्था अकबर ने चलाई थी, इसके बारे में भी हमने देखा। और उसने कौन कौन से युद्ध लड़े थे, ये सब हमने पिछले पाठ में देखा था। तो उसके लिए अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे जहांगीर और शाहजहां के बारे में। तो देखते हैं। जहांगीर एक न्यायप्रिय शासक था तथा अपने इस उत्तरदायित्व को ईश्वर के प्रति अपना कर्तव्य मानता था। वह सुशिक्षित, सुसभ्य एवं प्रजापालक था। उसने अपने पिता से प्राप्त साम्राज्य को सुरक्षित और संपन्न रखा। जहांगीर ने कब से कब तक शासन किया? 1605 से 1627 ईस्वी तक। ठीक है। जहांगीर अकबर का पुत्र था। उसके बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। अकबर के नवरत्न अब्दुल रहीम खान खाना से सलीम ने तुर्की तथा फारसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। अकबर की मृत्यु के बाद सलीम का राज्याभिषेक नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से हुआ। ठीक है। आगे है विद्रोह एवं दमन। गद्दी पर बैठते ही जहांगीर को सर्वप्रथम अपने पुत्र खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा। जहांगीर ने खुसरो को आगरे के किले में नज़रबंद कर लिया, किंतु खुसरो कैद से भागकर लाहौर पहुंचा। वहां उसने सिखों के पंचम गुरु अर्जुन देव से अपनी सेना के लिए आर्थिक सहयोग लिया, लेकिन शाही सेना से खुसरो की सेना परास्त हो गई। ये खुसरो जो है जहांगीर का बेटा था, दूसरा बेटा था। ठीक है। अभी एक और बेटे के बारे में हम नीचे पढ़ेंगे। खुसरो की सहायता के कारण गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया गया। सिख गुरु की फांसी जहांगीर के लिए नीति विरुद्ध कार्रवाई सिद्ध हुई, क्योंकि इससे सिखों का जो तब तक एक शांतिप्रिय समुदाय था मन खट्टा हो गया और वे साम्राज्य के शत्रुओं के रूप में परिवर्तित हो गए। जहांगीर की सबसे बड़ी सफलता मेवाड़ के साथ युद्ध का अंत थी। जहांगीर ने मेवाड़ पर आक्रमण के लिए अपने पुत्र खुर्रम, ठीक है, ये खुर्रम और खुसरो दो थे। खुसरो जो है विद्रोह कर दिया था और ये खुर्रम जो था, इसका नाम जो शाहजहां था, तो ये जो है इसका जहांगीर के साथ था। देखते हैं। जहांगीर ने मेवाड़ पर आक्रमण के लिए अपने पुत्र खुर्रम यानी शाहजहां को भेजा। खुर्रम ने वहां के राणा अमर सिंह को संधि करने के लिए विवश किया। दक्षिण भारत में अहमदनगर पर जहांगीर के पुत्र खुर्रम ने आक्रमण करके मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया। इस उपलब्धि के कारण ही जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। जहांगीर ने अकबर की सुलह कुल की नीति का अनुसरण करके मेवाड़ को उदार शर्तें देकर राजपूतों की राजभक्ति प्राप्त कर ली। ठीक है। औरंगजेब की अनीतियों के पहले तक मुगल साम्राज्य के प्रति बनी रही। ठीक है। यहाँ दिया गया है कि जो है जहांगीर ने अकबर की सुलह नीति का अनुसरण किया था। उसने मेवाड़ को उदार शर्तें दी और राजपूतों की राजभक्ति जो है उसके प्रति हो गई, और फिर वो तब तक बनी रही जब तक औरंगजेब की अनीतियाँ यानी औरंगजेब के शासन तक जो है वो बनी रही। ठीक है। जहांगीर ने कई शक्तिशाली सरदारों व राजपूतों को ऊंची पदवी दी, जिससे उसका साम्राज्य सुदृढ़ हुआ। आगे है जहांगीर एक व्यक्तित्व। जहांगीर के बारे में देखते हैं। जहांगीर ने सब लोगों के हृदयों पर विजय पाने का प्रयत्न किया। उसने अपने विरोधियों को सामान्य रूप से समाधान कर दिया, बंदियों को मुक्त कर दिया और न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई, जिसे कोई भी बजा कर सीधे बादशाह से फरियाद कर सकता था। ठीक है। न्याय की जंजीर। ठीक है। उसने कई घोषणाएं भी करवाई, जिससे उसके राज्य के लोगों में अच्छे आचरण की प्रवृत्ति का विकास हो। आगे है जहांगीर कला व साहित्य का प्रेमी था। वह स्वयं विद्वान था। उसने फारसी में तुझके जहांगीरी नामक आत्मकथा लिखी। तुझके जहांगीरी ये किसकी आत्मकथा है? जहांगीर की। ठीक है। अभी हमने पिछले पाठों में हमने देखा था तुझके बाबरी के बारे में, तो ये है तुझके जहांगीर। तुझके बाबरी जो थी वो तुर्की भाषा में थी और वो बाबर की आत्मकथा थी। ठीक है। लेकिन ये जो तुझके जहांगीरी है ये फारसी भाषा में थी और ये जो है जहांगीर की आत्मकथा। तो जो बाबर की तुझके बाबरी थी उसका फारसी में अनुवाद जो है वो बाबर नामा कहलाता था, और जो है उसे अब्दुल रहीम खान खाना ने अनुवाद किया था फारसी भाषा में। ठीक है। तो इसे आप जो है बाबर वाले जो मुग़ल साम्राज्य का जहाँ शुरुआत होती है उस पार्ट में आप देख सकते हैं, बाबर वाले में। तो आगे बढ़ते हैं। तुझके जहांगीरी ये आत्मकथा किसकी थी? जहांगीर की। कौन सी भाषा में थी? फारसी भाषा में। ठीक है। उसे उद्यान लगाने का भी शौक था। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था।
वह एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा बनाए गए मुख, शरीर तथा पैरों का अलग अलग पहचान सकता था। जहांगीर के शासनकाल में पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक स्थिति मजबूत ही रखी। उसके काल में अंग्रेजों तथा मुगलों के मध्य नवीन संबंधों का विकास हुआ। जहांगीर पुर्तगालियों और अंग्रेजों को नज़रअंदाज नहीं कर सका, क्योंकि इन दोनों की नौसेनाएं सुदृढ़ थीं। इंग्लैंड के सम्राट ने व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए हॉकिंस को तथा उसके बाद सर टॉमस रो को आधिकारिक राजदूत बनाकर भारत भेजा। उसने जहांगीर से अंग्रेजों के लिए भारत में व्यापार करने की आज्ञा प्राप्त की। जहांगीर अंग्रेजों के जहाजी बेड़े से पहले से ही प्रभावित था, अतः उसने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की आज्ञा दे दी। अंग्रेजों द्वारा भारत में ब्रिटिश राज्य स्थापित करने का यह प्रथम चरण था। जहांगीर को मदिरापान की बुरी आदत थी, जिससे उसके चरित्र के उत्तम पहलू धीरे धीरे नष्ट हो गए तथा उसके स्वभाव में असंगति आ गई, जो उसके पतन का कारण बनी। सन 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई। जहांगीर के काल में नूरजहां का प्रभाव कैसा था, इसके बारे में देखते हैं। नूरजहां का बचपन का नाम मेहरुन्निसा था। उसका पिता गयास बेग तेहरान का निवासी था। उसका विवाह शेर अफगान नामक एक ईरानी के साथ हुआ था। शेर अफगान की मृत्यु के बाद जहांगीर ने मेहरुन्निसा से विवाह कर लिया। उसकी बुद्धि एवं सुंदरता के कारण ही उसे जहांगीर द्वारा नूरजहां की उपाधि दी गई थी। ठीक है। जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां की भूमिका महत्वपूर्ण थी। नूरजहां योग्य महिला थी। उसने राज्य के कार्यों में जहांगीर को पूरा सहयोग दिया एवं बादशाह के व्यसनों पर नियंत्रण किया। नूरजहां बड़ी बलवती तथा साहसी महिला थी। वह जहांगीर के साथ शिकार को जाती, शेरों को स्वयं मारती तथा युद्ध में भी सक्रिय योगदान देती थी। वह एक सुशिक्षित तथा सुसंस्कृत महिला थी। कला में उसकी विशेष रुचि थी। ठीक है। और यहाँ देखिए एक जो है मानचित्र दिया गया है। यह सर टॉमस रो ने जहांगीर को एक नक्शा भेंट किया, जिसे पाकर जहांगीर बहुत खुश हुआ, परंतु बाद में जहांगीर ने नक्शे को लौटा दिया। जानते हैं क्यों? शायद इसलिए कि जहांगीर सोचता था कि वह बड़े साम्राज्य पर राज्य करता है, जबकि नक्शे में यह इंगित कर दिया कि वह कितना गलत था। हकीकत यह थी कि उसे ज्ञान हुआ कि अभी कितना कुछ बचा था जीतने के लिए। ठीक है। ये यहाँ पर देखिए ये है पूरा। आगे बढ़ते हैं। शाहजहां के बारे में है। शाहजहां ने 1628 से 1658 ईस्वी तक शासन किया। मुगलों का एक विशाल साम्राज्य था। इतने विशाल साम्राज्य की व्यवस्था के लिए बराबर सजग रहना पड़ता था। विरोधियों के दमन के लिए प्रायः बादशाह या उसके सूबेदार जाया करते थे। आगे है शहजादा खुर्रम 1628 ईस्वी में शाहजहां के नाम से आगरा के सिंहासन पर बैठा। शाहजहां के राज्याभिषेक के समय बुंदेलखंड का शासक जुझार सिंह उनसे मिलने आगरा गया और मित्रता बनाने के अवसर पाकर जुझार सिंह ने गोंडवाना पर चढ़ाई कर दी। बादशाह ने इस विद्रोह को शीघ्र ही दबा लिया। ठीक है। दक्षिणी विजय के अभियान के अंतर्गत सबसे पहले मुगल सेनाओं ने 1633 ईस्वी में अहमदनगर पर आक्रमण किया और उसे साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद शाहजहां के पुत्र औरंगजेब के नेतृत्व में बीजापुर और गोलकुंडा पर आक्रमण किया। बीजापुर और गोलकुंडा के सुल्तानों ने मुगलों के साथ शांति समझौता कर लिया। बाद में शाहजहां ने पुर्तगालियों पर भी विजय प्राप्त कर ली। सन 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो गई। लेकिन शाहजहां का काल जो है, जो शासन काल था, वो स्थापत्य कला के लिए अत्यधिक जाना जाता है। देखते हैं उसने क्या क्या उपलब्धि हासिल की थी। शाहजहां की उपलब्धियाँ। मुगल स्थापत्य कला हिंदू एवं मुस्लिम स्थापत्य कला का मिश्रण है। शाहजहां की शान और शौकत का प्रमाण उसके द्वारा बनवाई गई इमारतें हैं। शाहजहां ने दिल्ली में एक किले का निर्माण कराया, जिसे शाहजहानाबाद कहा गया। यही वर्तमान में दिल्ली का लाल किला कहलाता है। ठीक है। दिल्ली के लाल किले का नाम उस समय उसने क्या रखा था? शाहजहानाबाद। ठीक है। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने। आगे है आगरा में यमुना नदी के किनारे ताजमहल उसने अपनी पत्नी मुमताज महल की मृत्यु पर उसकी स्मृति में बनवाया था। यह सफ़ेद संगमरमर का बना है। प्रेम के प्रतीक के रूप में आज यह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ताजमहल विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। पता करके लिखिए कि संसार में कौन कौन से आश्चर्य हैं और कहाँ स्थित हैं। ये बच्चों के लिए है, एक प्रोजेक्ट कार्य के तौर पर यहाँ पर दिया गया है। यहाँ देखिए ताजमहल को दर्शाया गया है। आगरा में है। आगरा का ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। दिल्ली का लाल किला भी शाहजहां ने बनवाया। यहाँ देखिए दिया गया है लाल किला दिल्ली में। यह दिल्ली की जामा मस्जिद है। आगे है उसने दिल्ली के लाल किले में दीवाने आम तथा दीवाने खास बनवाए, जो अपनी सुंदरता में बेजोड़ हैं। शाहजहां ने दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद भी बनवाई। ये ठीक है। आगे है दीवाने खास और दीवाने आम दिल्ली का ये दिखाया गया है। आगे है शाहजहां अपने मंत्रियों से दीवाने खास में शासन संबंधी मंत्रणा करता था तथा दीवाने आम में राज्य के लोगों से मुलाकात करता था।
आगे है, दीवाने खास के अंदर कीमती चांदी की छत थी तथा उसमें संगमरमर, सोने और बहुमूल्य पत्थरों की मिली जुली सजावट थी। शाहजहां ने आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। आगरा की जामा मस्जिद को मस्जिद जहांनामा भी कहा जाता है। बहुमूल्य रत्नों से जड़ित मयूर सिंहासन, ये देखिए मयूर सिंहासन जैसे तख्ते ताउस शाहजहां ने बनवाया था। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर भी इसमें लगवाया गया था। सिंहासन, यहाँ देखिए मयूर सिंहासन को दर्शाया गया है। सिंहासन सुनहरे रंग में एक खाट के रूप में था तथा मीनाकारी किए हुए पन्ने के 12 खंभों पर आधारित था। प्रत्येक स्तंभ पर रत्नों से जड़े 2 मयूर थे। प्रत्येक जोड़े पक्षियों के बीच हीरे, पन्ने, लाल मणियों तथा मोतियों से आच्छादित एक वृक्ष तथा मयूर सिंहासन को ये जो है प्रत्येक जोड़े पक्षियों के बीच में हीरे, पन्ने, लाल मणियों तथा मोतियों से आच्छादित एक वृक्ष था। ठीक है, और इसके बारे में आगे दिया गया है। मयूर सिंहासन को सन 1739 ईस्वी में नादिर शाह जो है लूट कर ईरान ले गया। 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया था और वह इसे लूट कर कहाँ ले गया? ईरान। साहित्य, आगे है साहित्य के बारे में। शाहजहां के समय में फारसी, संस्कृत तथा हिंदी सभी भाषाओं में उच्च कोटि के ग्रंथ लिखे गए। उसका पुत्र दारा शिकोह संस्कृत का विद्वान था। उसने उपनिषदों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया। यहाँ पर है और भी जानिए क्या है, देखते हैं। अकबर के काल में भवन निर्माण की सामग्री के रूप में लाल बलुआ पत्थर तथा अलंकरण हेतु संगमरमर का प्रयोग होता था। ये अकबर के काल की बात है। और शाहजहां के शासनकाल में संगमरमर भवन निर्माण की आधारशिला हो गई। अलंकरण पच्चीकारी के माध्यम से होने लगा। संगमरमर पर रत्नों की जड़ाई को पच्चीकारी कहते हैं। ठीक है, आगे है ये देखिए शाहजहां और जहांगीर के शासनकाल को यहाँ पर दर्शाया गया, इसकी समय रेखा को। आगे है ये कुछ शब्दावली दी गई। मनसबदार मुगल अधिकारियों को दी जाने वाली पदवी थी। मकबरा बादशाहों की कब्र के ऊपर बना स्मारक मकबरा कहलाता था। पैमाइश भू सर्वेक्षण के लिए की जाने वाली भवनों, खेतों, जमीनों आदि की नाप जो है पैमाइश कहलाती थी। तो ये था जो है शाहजहां और जहांगीर के बारे में पाठ 11, जिसमें हमने इन दोनों के बारे में जाना। आगे हम लेकर आएंगे पाठ 12, जिसमें होगा औरंगजेब के समय के शासनकाल के बारे में। उसने कैसे शासन किया और कैसे मुगलों का अंत होने लगा। ठीक है, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।